हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता ओबराय, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु स्पेशलिस्ट टेली से। आज हम बात करने वाले हैं कन्या लगन वालों की। कन्या लगन, कन्या राशि वालों के लिए बात करना चाहते हैं। केतु लगन में चल रहा है इनके। केतु एक फ्रस्ट्रेशन, एक झंझलाहट देता है। और सप्तम भाव में राहु बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस अपने जीवन साथी से रखता है जो फुलफिल नहीं हो पाती हैं, क्योंकि शनि महाराज का गोचर अब सप्तम भाव में होने जा रहा है। जहाँ अगर इनका मकर राशि देखें, शनि यहाँ पर इनके पंचमेश भी हैं और छठे घर के भी स्वामी हैं, रोग ऋण शत्रु के भी लॉर्ड हैं। ऐसे में जीवन साथी का या प्रेमी का दुश्मन हो जाना या उसका अंडरस्टैंड ना करना, इस तरह की स्थिति बनती है। दूसरा, शनि और राहु की युति ये बहुत बुरा योग बना देती है। ये कहीं ना कहीं अनसेटिस्फेक्शन देती है मैरिड लाइफ में। उसके अलावा गुरु महाराज का गोचर अब हो रहा है इनके भाग्य भाव में, जहाँ ये ब्लेस कर रहे हैं इनके लगन को, इनकी संतान को ब्लेस कर रहे हैं। तो जिनके नई नई शादी हुई है उनकी संतान के योग भी बन रहे हैं। मई जून में जब गुरु महाराज इनके 10वें घर में चले जाएंगे, तो गुरु का 10वें घर में जाने का मतलब है कि सुख भाव का पिता के घर में आ जाना। पिता ये कर्म हाउस का भाव भी है और ये मिथुन राशि यहाँ पे बैठी है। हालांकि इस राशि में पुनर्वसु नक्षत्र आता है। पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब है पुनर्वास, एक बार फिर, वन मोर टाइम। तो जिंदगी में दोबारा अगर डिसीजन लेने का समय आए या मौका मिले तो ऐसे डिसीजन लें जो आपको ज़िंदगी में पछताने के लिए ना नहीं, ताकि आप पछताएं नहीं दोबारा से। तो बड़े सोच समझ कर निर्णय लेने का समय आने वाला है। कन्या राशि वालों के लिए अगला साल बहुत सारी चुनौतियां लेके आने वाला है। जहां शनि महाराज का गोचर सप्तम भाव में रहेगा, जीवन साथी के साथ कुछ खटपट रहने से वह रह सकती है, लेकिन उसका प्रभाव आपके लगन पे रहने वाला है। पंचमेश का सप्तम भाव से कनेक्शन जीवन साथी के साथ रिश्तों को मजबूत भी करता है, उसके साथ खटपट बढ़ाता भी है। हालांकि ये डाइवोर्सिस के चांसेस नहीं देता है। यहाँ पर ये कहता है कि जैसा भी है जीवन साथी उसके साथ निर्वाह कीजिए। ये एक अच्छी चीज़ है, होना भी चाहिए। लेकिन राहु साथ में शैतानी कर सकता है। जब राहु जाएगा कुंभ राशि में छठे घर में, तो यहाँ पर आपके दुश्मनों का मंथन करेगा। आपकी अगर कहीं कंपटीशन चल रहा है, जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वहाँ अगर कोई इशू चल रहा है तो उसको थोड़ा सा कम करेगा। 12वें घर में केतु कहीं ना कहीं आपके पर्सनल जीवन और कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज को भी दिखा रहा है। अगर कोई स्किन प्रॉब्लम है या कोई भी ऐसी एलर्जी है, उसका इस समय में ध्यान रखें। पानी का ध्यान, फिर से मैं कहूँगी कि इस साल खास तौर पर पानी का ध्यान जरूर रखें। शनि महाराज का सप्तम भाव में गोचर इनके भाग्य में अवरोध डाल रहा है और फिर लगन को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और बहुत ज़्यादा डोल कर रहा है। 10वीं दृष्टि चौथे घर में डालने से माँ पर हेल्थ इशू डाल रहा है। तो ये गोचर कन्या राशि वालों के लिए, उनके पिता की हेल्थ के लिए, उनके खुद की हेल्थ के लिए और उनके भाग्य में कहीं ना कहीं अवरोध पैदा कर रहा है। तो कन्या राशि वालों को चाहिए शिव की पूजा करें और कोशिश करें कि अब जीवन में जो भी फैसले करें बड़े सोच समझ कर करें। संतान का योग बन रहा है तो संतान का ध्यान रखें। अगर संतान हो चुकी है और अगर नहीं हुई है तो होने का योग बन रहा है। तो ये योग, जो संतान का योग बन रहा है, ये बता रहा है कि आने वाले जीवन में ग्रोथ है। तो ग्रोथ रहेगी, करियर में भी अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। आने वाले टाइम में आप बहुत कुछ नया करेंगे। आप खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं, क्योंकि लग्नेश और दशमेश जब सेम होता है तो इंसान को लाइफ टाइम काम करना ही पड़ता है, क्योंकि लग्नेश भी और दशमेश भी दोनों बुध हैं और यहाँ पर काम करना पड़ता है। इसी तरीके से मीन लगन वालों का भी दशमेश और लग्नेश एक ही है तो काम करना ही पड़ेगा। आप कुछ भी काम की हैबिट डाल सकते हैं, कुछ ना कुछ इंसान जीवन भर करता रहता है। तो ये एक योग है। और ये शनि का गोचर, पंचम का गोचर सप्तम भाव में, ये दूसरी संतान का योग भी बना रहा है। तो जिस समय अगर कन्या राशि के पहले संतान हो चुकी है तो दूसरी संतान का योग भी कन्या राशि वालों का बनेगा। ये योग बताएगा कि आप आगे आने वाले जीवन में क्या क्या चीज़ें बनने वाली हैं। तो नया साल जो है वो मिला जुला रहेगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने जीवन साथी के साथ अपने संबंधों को मजबूत करें। ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे स्क्रॉल के नीचे चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपने कुंडली का वर्चुअल जानना चाहते हैं या आप वैदिक ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो स्क्रॉल के नीचे चल रहे मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी।